मिडिल ईस्ट की जंग में रशिया ईरान का साथ दे रहा है। रशिया इस जंग में पूरी तरह से शामिल है। यह बात मेरी नहीं है, बल्कि यह दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई सारे अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि रशिया इस जंग में खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा है। रशिया सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर ईरान को सैन्य कार्रवाई करने में मदद कर रहा है। दरअसल समुद्र के अंदर अमेरिका के युद्धपोत कहां कहां पर मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां कहां पर हैं, कहां कहां पर अमेरिका के जेट खड़े हुए हैं, वो सारी खुफिया जानकारी रशिया ही ईरान को दे रहा है। ये बड़ा दावा वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से किया गया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है। चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, अंदर अंदर ईरान की इन दोनों देशों में से कोई ना कोई मदद जरूर कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जो जंग हुई है ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ, पिछले साल ईरान ने जो अपनी मिसाइलों से हमले किए थे, वो मिसाइलें निशाने पर नहीं लग रही थी, लेकिन इस बार ईरान के जो ड्रोन हैं वो भी सटीक निशाने पर जाकर हमला कर रहे हैं। ईरान की मिसाइलें भी सटीक निशाने पर लग रही हैं। इसके सबूत भी हमारे सामने बहुत सारे आ रहे हैं। अभी सबूत आपको आगे दिखाऊंगा। मिडिल ईस्ट में कैसी कैसी तबाही मची है अमेरिकी ठिकानों पर। सैटेलाइट इमेजेस अब सामने आ रही हैं। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन इस बार सटीक निशाने पर लगे हैं। हालांकि बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, लेकिन निशाना एकदम सटीक है। दुबई, बहरीन, कतर जैसी जगहों पर होटल के अंदर अमेरिकी सैनिकों के ऊपर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो खुफिया जानकारी की वजह से ही हो रहे हैं। कैसे ईरान को मालूम पड़ रहा है कि बहरीन के होटल में कोई शख्स बैठा हुआ है? कैसे मालूम पड़ रहा है कि वहां पर इजरायली एम्बेसी का एक बड़ा ऑफिस बना हुआ है? ईरान के हाथ में इस बार जो खुफिया जानकारियां हैं उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद रशिया और चाइना दोनों में से कोई या दोनों अंदर अंदर ईरान की मदद कर रहे हैं। फिलहाल चाइना के सैटेलाइट को लेकर तो बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं कि चाइना मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी ठिकानों पर नजर रख रहा है और ईरान के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहा है। लेकिन रशिया को लेकर आज पूरी तरह से खुलकर दावा कर दिया गया है कि रशिया इस जंग में शामिल है। फिलहाल वॉशिंगटन पोस्ट के इस दावे पर अभी तक रशिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। ना ही रशिया ने इसको गलत बताया है और ना ही सही। अभी चुप्पी साधी हुई है। आइए अब आपके सामने ईरान के कुछ सटीक निशानों के सबूत भी रखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और ईरान घुटने टेकने वाला है। ये सब हवाई बातें हैं। सच ये है कि अमेरिकी ठिकानों पर बहुत बड़ा नुकसान ईरान की मिसाइलों ने पहुंचाया है। ईरान की तरफ से 2 सैटेलाइट इमेजेस दिखाए गए हैं। ये दोनों सैटेलाइट इमेज कुवैत के आरिफजान में मौजूद अमेरिकी अड्डे की हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस में ईरान के हमलों को दिखाया गया है। कई इमारतों और गोदामों के साथ साथ तकरीबन 6 संचार रेडोम भी अमेरिका के पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। दोनों सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए। हमले से पहले की तस्वीर देखिए और हमले के बाद की तस्वीर देखिए। किस तरह से नुकसान इन दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। कुवैत के आरिफजान अड्डे पर अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि जॉर्डन और यूएई के अंदर अमेरिका के जो थार्ड रडार थे उनको हमने तबाह कर दिया। साथ ही साथ कतर के अंदर अमेरिका ने अपनी जो डेजर्ट आई को तैनात किया हुआ था उसको भी हमने नष्ट कर दिया है। ईरान ने कहा कि हमने इन रडारों पर पहले भी हमले किए थे, उन हमलों में पूरी तरह से ये खराब नहीं हुए थे, डैमेज नहीं हुए थे, लेकिन इस बार हमने जो हमले किए दोबारा से उन हमलों में हमने पूरे के पूरे रडार सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। ईरान की मिसाइलें इस बार सटीक निशाना लगा रही हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि इसमें रशिया शामिल है। रशिया की तरफ से ही खुफिया जानकारी ईरान को दी जा रही है और उसी के चलते हुए ईरान सटीक निशाना लगा रहा है। अमेरिका को शक इस बात से भी हो रहा है क्योंकि समुद्र में जो इब्राहिम लिंकन की लोकेशन है वो ईरान को बार बार पता चल रही है। लाइव लोकेशन ईरान बार बार बता रहा है और अगर ईरान के करीब वो आने की कोशिश करता भी है चोरी छिपे, तो ईरान फौरन हमला भी कर देता है। दोस्तों, हम लगातार आपको ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की खासियत बता रहे हैं। अपने साथ तकरीबन एक बार में 50 किलो विस्फोटक लेकर ये ड्रोन, सस्ता सा ड्रोन, कहीं पर भी जाकर हमला कर सकता है। और इस ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल समेत खाड़ी के तमाम देशों के नाक में दम किया हुआ है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि ईरान ने अपने एक नए ड्रोन से हमला किया। कुछ घंटे पहले कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने अराश 2 नाम के एक ड्रोन से निशाना बनाया। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये अपने साथ तकरीबन 1.5 क्विंटल विस्फोटक लेकर जा सकता है। बहुत होता है दोस्तों 1.5 क्विंटल विस्फोटक। इस हमले से टारगेट किया है
कुवैत के अंदर अमेरिकी सैन्य अड्डे को। कतर के ऊर्जा मंत्री ने दुनिया भर को चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में मिडिल ईस्ट के अंदर गैस और तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ना तो तेल निकलेगा और ना ही गैस निकलेगी। अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमत तकरीबन $150 प्रति बैरल पहुंच जाएगी। अभी जो कीमतें हैं वो तकरीबन $70-80 प्रति बैरल है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों की वजह से हमने पहले ही अपने LNG प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर कल भी जंग रुक जाती है तब भी उसको चलाने के लिए तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। लेकिन जंग का कोई पता नहीं है कि जंग कब बंद होगी। जंग बंद होने के बाद भी 1-2 हफ्ते लगेंगे इसको फिर से शुरू करने के लिए। सप्लाई पूरी तरह से ठप होने वाली है। दोस्तों, अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के करीब ईरान के जिस युद्धपोत पर हमला करके उसको डुबाया, उसमें तकरीबन अब तक 90 लोगों की लाशों को बरामद किया जा चुका है। तकरीबन 150 लोग लापता हुए थे। 30 लोग फौरन रेस्क्यू कर लिए गए थे श्रीलंकाई सेना के द्वारा। इस युद्धपोत पर ऑस्ट्रेलिया के भी 3 नागरिक सवार थे। इस हमले में ऑस्ट्रेलिया के 3 नागरिकों की मौत हो गई। अपने नागरिकों की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी तरह का कोई भी हमला सामने वाले पर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी उनको मार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन्स पार्टी के सीनेटर ने साफ शब्दों में कहा, हमें कैबिनेट में कोई फैसला लिए बिना ही इस युद्ध में घसीटा गया है। अमेरिका किसी के भी नागरिकों को मार सकता है, लेकिन किसी देश की बस की बात नहीं है कि अमेरिका से कोई कुछ कह सके। वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने धोखे से ही इस युद्धपोत को मारा है। ये जंग में थोड़ी ना था, वो तो भारत से वापस जा रहा था। अगर युद्ध में अमेरिका ने उसको मारा होता तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अमेरिका ने धोखे से उसे मारा है। युद्धपोत पर जो लोग सवार थे उनको तो ये बात मालूम ही नहीं होगी, वो तो सेफ जा रहे थे। उनको क्या पता कि यहां पर आकर धोखे से अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर देगा। अब ऐसे हमलों को ताकतवर हमले तो नहीं कह सकते, बुजदिलाना हमले किए हैं, चुपके से आकर छुपकर हमला किया। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था कि अब कुछ देशों ने बिचौलिया बनने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस जंग को खत्म करवाने की कोशिशें कुछ देश करने लगे हैं। यह साफ होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर भी हमें अपने राष्ट्र की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं है। बिचौलियों में उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने ईरानी जनता को कम आंका और इस संघर्ष को भड़काया। फिलहाल तुर्की और ओमान जैसे देश अब बीच में पड़कर सीज फायर कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि सीज फायर हो। वहीं यूएई ने जो पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि धमकी दी है ईरान को कि हम आपकी सारी संपत्तियों को फ्रीज कर देंगे, साथ ही साथ जो भी आपके जहाज हमारे एरिया से हैं, गुजर रहे हैं या एरिया में हैं, उनको भी हम जब्त कर लेंगे। उधर हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तमाम यहूदियों को एक सूचना जारी की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उत्तरी बस्तियों के निवासियों 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, सभी गांवों को खाली कर दो। इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो हमला किया है उनको मजा चखाए बिना हम उनको नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल हिजबुल्लाह भी एक बड़े हमले की तैयारी किए बैठा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया के साथ मिलकर जमीनी ऑपरेशन चलाने का प्लान बनाया है। आपको बता चुका हूं कई सारी रिपोर्ट्स में कि सीरिया के बहुत सारे लड़ाके लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं इजराइल की मदद करने के लिए, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। तो सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, अब आपके सामने सब कुछ आ चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।